Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to this very important discussion on how RBI's action on Paytm is going to impact the payment bank system in India in general and Paytm particular. तो पेटीएम का ये जो न्यूज़ है विथ रेस्पेक्ट टू आरबीआई का एक्शन, ये हर किसी को अब तक पता चल गया होगा, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पूरी जानकारी नहीं है कि इसमें असल में आरबीआई क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पेटीएम को हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा पैसा पेटीएम के अंदर है क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते, हमारा जो पेटीएम वॉलेट है उसका क्या वो परिणाम होगा। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके मन में होगा। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, विद दैट प्रॉमिस इन माइंड लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन। सो पहली बात न्यूज़ में इसलिए है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने बहुत कड़ी शब्दों में जो है पेटीएम के ऊपर मतलब एक्शंस लिया गया है। पेटीएम को अपने जितने भी सारे मेजर एक्टिविटीज़ हैं उसमें पेटीएम को बार किया गया है। ठीक है, बार्ड पेटीएम के ऊपर रोक लगा दिया गया, मतलब मेजर एक्टिविटीज़ के ऊपर, नॉट ऑल एक्टिविटीज़। ठीक है, नॉट ऑल एक्टिविटीज़, तो वो क्या है अभी देखेंगे। और ये क्या बोला है कि जो आपका नए फ्रेश डिपॉजिट, आपका जो पेटीएम वॉलेट है या फिर पेटीएम से लिंक्ड जो आपका अकाउंट है, आप वैसे पेटीएम में और नए कोई भी फ्रेश जो पैसा है आप नहीं डाल सकते, या फिर पेटीएम एज एन एंटिटी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जितने भी आपका पैसा ऑलरेडी यहाँ पर है वो लोगों को ऐसा वो होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होना चाहिए, सो दैट दे कैन यूज़ दोज मनी टिल दोज मनी आर exhausted. Okay, so this decision essentially bars Paytm Payments Bank from offering all its core services including accounts and wallets. ठीक है, ये सब अब नहीं दे सकता है। While the action is technically not a cancellation of Paytm's पेमेंट बैंक्स लाइसेंस, तो इनका जो बैंक के तौर पे जो इनका जो लाइसेंस है इट इज़ नॉट बीइंग कैंसल्ड, ये ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है इसको हम लोग विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। मगर बात मोटी मोटी शब्दों में यही है कि आरबीआई इज़ ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट पेटीएम्स वर्क इन्फ्लुएंस टू ए ग्रेट एक्सटेंट फॉर न्यूमरस वायलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस। ओके, तो पहले इसको समझने से पहले पेटीएम को हमें समझना है। पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो पेमेंट बैंक जो है ये 2014 में सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नाचिकेत मोर कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडिया में पेमेंट बैंक को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था, इट इज़ नाचिकेत मोर कमेटी। तो इसका मतलब क्या था कि इट वाज सेटअप टू ऑपरेट ऑन ए स्मॉलर स्केल। तो देखिए जो बिगर स्केल में काम करने के लिए बैंक हैं, ठीक है, लेकिन जो छोटे लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, जो रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करें, जो जिस इलाके में जो आपका फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन दोज एरियाज़ द बैंकिंग नीड्स could be fulfilled by this kind of payment banks. This was the recommendation, or this was the objective behind proposing of setting up of payment banks by नाचिकेत मोर कमिटी। तो इसका मतलब एक सबसे बड़ी ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, देयर वाज अ ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हु वेर नॉट पार्ट ऑफ दिस फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, बट अलोंग विथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, अलोंग विथ पेमेंट बैंक का इंट्रोडक्शन, अलोंग विथ प्रधानमंत्री जन धन योजना, इन तमाम जो हम लोग इनिशिएटिव्स देखते हैं, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ आवर कंट्री। तो आज हर कॉर्नर पे, हर विलेज पे आप देखते हैं कि देयर इज़ फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बीइंग टेकिंग प्लेस। ठीक है, एंड ऑल्सो टू हेल्प माइग्रेंट लेबरर्स। बहुत सारे केसेस में माइग्रेंट्स लेबरर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते थे एंड दे वाज टू फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन सेंडिंग देयर हार्ड अर्नड मनी बैक होम। बहुत सारे टाइम में ये प्रॉब्लम होता था। टू सॉल्व ऑल दिस इश्यूज़ ये पेमेंट बैंक का इंट्रोड्यूस किया गया था। पेमेंट बैंक आज के डेट में 6 पेमेंट बैंक है इंडिया में। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक एंड जियो पेमेंट बैंक। जो फिनो है ये एसबीआई का है। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पर आप भारत पे की बात करते हैं, फ़ोन पे की बात करते हैं, भीम के, वो सब पेमेंट बैंक नहीं है, दे आर यूपीआई प्लेटफॉर्म। ठीक है, दोज आर यूपीआई प्लेटफॉर्म। लेकिन ये सारे जो आपका है ये सब कुछ बैंक के तरह एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, लेकिन जो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि पेमेंट बैंक जो है दे कैन नॉट लेंड, ये जो लोन नहीं दे सकते हैं, ये लोग क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, बट दे कैन इशू डेबिट कार्ड। ठीक है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ 6 ऐसा है जो पेमेंट बैंक का दर्जा इनको हासिल है। ठीक है, तो ये जो पेमेंट बैंक है इनका फीचर क्या है,
दे आर डिफरेंशिएटेड एंड नॉट यूनिवर्सल बैंक्स। तो इनको कुछ लिमिटेड फंक्शन के लिए, डिफरेंशिएटेड मतलब कुछ लिमिटेड, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया गया है। यूनिवर्सल बैंक के जैसा नहीं है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI हो गया, वो सब यूनिवर्सल बैंक है जो कि हर तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंशिएटेड बैंक क्या करता है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स बियॉन्ड 2 लाख, दे कैन नॉट लेंड मनी। तो ये सारे क्या है, दिस आर लिमिटेड फंक्शंस, तो इसको डिफरेंशिएटेड बोलते हैं। और ये बहुत स्मॉलर स्केल पे ये लोग काम करते हैं। इट नीड्स टू हैव ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़। आपको इसको एस्टेब्लिश करने के लिए रेसिडेंट इंडियन होना पड़ेगा और आपके पास 100 करोड़ रुपया होना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, पेमेंट बैंक को एस्टेब्लिश करना है इंडिया में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक्टिविटीज़ दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी दैट कैनॉट एक्सेप्ट मोर देन 2 लाख रुपीज़, ठीक है। पहली बात तो ये है, इसलिए हम लोग डिफरेंशिएटेड बोल रहे हैं क्योंकि इनका यूनिवर्सल फंक्शन नहीं है। इट इज़ नॉट अलाउड टू लेंड डायरेक्टली बट कैन सेल लोन प्रोडक्ट्स। मतलब क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, पेटीएम से आप अपना जो बाइक है या फिर कार का इंश्योरेंस है उसको रिन्यू करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे का जो लोन प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं। बट पेटीएम एज सच डायरेक्टली कैनॉट सेल एनी लोन प्रोडक्ट्स, तो ये लोग डायरेक्टली लोन नहीं दे सकते हैं। इट कैन प्रोमोट अदर थर्ड पार्टी लोन प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे आप बजाज अलायंस का जो वो होता है, आपका इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें आप फ़ोनपे, पेटीएम से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक्स आर बी परमिटेड टू मेक पर्सनल पेमेंट्स एंड रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। आप क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग क्या देखते हैं, UPI जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी रिसेंटली श्रीलंका में, फिर उससे पहले हम लोग देखे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, फिर जो है आपका सिंगापुर में। तो आप क्या करते हैं कि ये सब जो कोशिश है अलॉन्ग विद रुपे कार्ड, तो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं थ्रू पेमेंट बैंक्स, ठीक है। ताकि ये जो हम रेमिटेंसेस हमारे यहाँ से जो स्पेशली केरला से हर घर से एक ना एक व्यक्ति ऐसा होगा कि जो गल्फ़ कंट्री में काम करे, वो लोग पैसा भेजेंगे, मतलब एक आर्डुअस टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू ना जाना पड़े, वो लोग पेमेंट बैंक के थ्रू इजीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट कैन इशू डेबिट कार्ड्स, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, मेरे पास नहीं है खैर, बट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका एक डेबिट कार्ड भी होता है, ठीक है। अब RBI एक्शन के बारे में बात करते हैं। RBI ने बोला है कि आप किसी भी तरीके की पैसा को एक्सेप्ट करना बंद करें, ठीक है। पेटीएम को बोल दिया है। और आपका जो भी पेटीएम वॉलेट है, ठीक है, अदर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे फास्टैग हो गया, इन सब वॉलेट में आप नए तरीके से पैसे को डिपॉजिट करने ना दें। इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। और जो भी पैसा वहाँ पर है उसको आप लोगों को एग्जॉस्ट करने दें, जब तक ख़त्म ना हो तब तक लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्च 1 तारीख के बाद आप कोई भी नया डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। RBI एट्रीब्यूटेड इट्स एक्शन टू परसिस्टेंट नॉन कंप्लाइंस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि RBI के ऊपर बहुत लंबे समय से निगरानी था, RBI के द्वारा पेटीएम के ऊपर बहुत लंबे समय से नज़र था, और पेटीएम बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको कहीं ना कहीं वायलेट करने की कोशिश कर रहा था। एंड RBI वाज ट्राइंग टू कीप चेक ऑन दिस एक्टिविटीज़। तो इसलिए बोला कि अब बहुत हो गया, पानी जो है सर के ऊपर से चला गया है, अब हो गया अब होगा जस्टिस, न्याय होगा अभी, ठीक है। तो ये इस तरफ से जो हम लोग RBI के इनिशिएटिव को यहाँ पर देखते हैं। तो व्हाट डज़ द RBI डायरेक्शन है, तो बोलते हैं कि आप जो है किसी भी तरीके की जो की सर्विसेज है, इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज है जिसकी वजह से आपको एक पेमेंट बैंक का दर्जा मिला हो, वो सारे सर्विसेज आप नहीं कर सकते, ठीक है। और जो पैसा ऑलरेडी है वहाँ पर आप उसको एग्जिट करने के दे दें। ऑन अकाउंट टू बी टर्मिनेटेड, RBI ने क्या बोला है कि जो पेटीएम का जो पेमेंट कंपनी है उसको बोलते हैं 197 कम्युनिकेशंस, उसका जो आपका अकाउंट है इट वुड बी टर्मिनेटेड, इसको ख़त्म किया जाएगा एंड एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। ताकि आप क्या कर रहे हैं, एज ए पेमेंट बैंक का जो आपको स्टेटस मिला हुआ है दैट वुड बी रिवोक्ड, ओके। फिर सेटलमेंट ऑफ ऑल पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस एंड नोडल अकाउंट्स, ये मैंने बोला कि ऑलरेडी लगभग 4000 करोड़ रुपया या फिर उससे ज़्यादा पैसा अभी भी पेटीएम के जो सिस्टम में है एग्जिस्ट करती हैं, उसको यूटिलाइज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। नो ट्रांजैक्शन शैल बी परमिटेड देयर आफ्टर, कब, मार्च 15 के बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया जाएगा। कस्टमर्स आर अलाउड टू विड्रॉ और यूज़ मनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, अब देखिए रीज़न, ये तो हो गया, पूरा डिटेल समझ गया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ये 2018 से इसके ऊपर निगरानी था, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर जो आपका RBI का नज़र था 2018 से था। अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू पेटीएम के ऊपर बहुत सारे जो है आपका डायरेक्शंस इशू किया जा रहा था RBI के द्वारा। और
पेटीएम बिंग द बिगेस्ट पेमेंट बैंक इन द कंट्री, पेटीएम जो है आपका इतना एकदम पोस्टर बॉय बन गया, उसका स्टार्टअप का एक सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो ऐसे में अब आपको पता होगा ये पहला हिंदुस्तान का ऐसा कंपनी होगा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में जिसकी प्रमोट करने के लिए एक भारत का प्रधानमंत्री ने उसको प्रमोट किया था। तो ये क्या कर रहा था, बहुत सारे अपना लिबर्टी ले रहा था, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा था। एक तो ये है, वाइल सेंट्रल बैंक डिड नॉट स्पेसिफाई, देखिए क्या होता है कि बहुत सारे जो आपका डिपॉजिटर होते हैं जो अपना पैसा रखते हैं, ठीक है, वो लोग क्या ना डर में ना आ जाए, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म ना हो जाए। तो इसको रोकने के लिए आरबीआई बहुत सारे की इन्फॉर्मेशंस को पब्लिक नहीं किया है। तो क्यों स्पेसिफिकली इसको इस तरह की डायरेक्शंस दिया गया है, उसको पब्लिक नहीं किया गया है। बट इट इज़ बिलीव्ड टू बी ड्यू टू RBI's concerns on KYC compliance and IT related issues। जो नो योर कस्टमर जो कंप्लाइंस होता है, KYC करना पड़ता है, वो बहुत ही मतलब आर्बिट्रेरली किया जा रहा था, बहुत मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्लेस में रखा गया है अंडर बाय दिस आरबीआई, ठीक है, अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट ऑफ 2007, तो वो सारे चीज़ें कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा था। एक तो ये रीज़न ये है। उसके अलावा देखिए, द सेंट्रल बैंक इज अगेंस्ट अलाउइंग एनी इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग एंटिटी टू एक्सपोज डिपॉजिटर्स मनी टू सच रिस्क। तो ये जो क्यों कर रहा है ये चीज़ नहीं बता रहे, क्योंकि जो डिपॉजिटर है वो डर ना जाए, ठीक है। इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट पेमेंट बैंक Paytm Payment Bank and its parent company 197 Communications were investigated by the RBI because they did not have enough barriers to protect information within the group। तो ये जो भी लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, जो भी इनके पास क्रूशियल इंफॉर्मेशन था लोगों का यूज़र्स का, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ये लोग प्रोटेक्ट करने में असक्षम रह रहे थे। दिस इज अनदर रीजन। एडिशनली चाइना बेस्ड एंटिटी विच इनडायरेक्टली ओन्ड ए स्टेक इन द पेरेंट कंपनी हैड एक्सेस टू डेटा दैट कैन कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो ऑल these issues can be believed to be the reason behind this strict guidelines from RBI with respect to Paytm Payment Bank. I hope I was successful in bringing to your notice all the relevant information. If you are liking this free initiative, please let us know by hitting the like button, subscribing our channel and sharing with all your fellow aspirants, as well as let us know how can we improve this initiative by commenting in the comment box. So with that, with those things, let us call it a day. Thank you so much. See you in the next video. Till then, have a good time.